हेलो, बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 है। इसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लीजिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन ए में है योजना आयोग, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी में है नीति आयोग, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। प्रश्न नंबर 2 इसमें है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी में है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी में है आर्थिक कल्याण का अधिकार, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए में है पूंजी, ऑप्शन बी में है सेवा, ऑप्शन सी में है नियोजन, ऑप्शन डी में है व्यापार। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोजन, ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। 5 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। प्रश्न संख्या 7 में है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। प्रश्न संख्या 8 में है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन क्रेन्स। 9 नंबर प्रश्न है, देश में कितने बेसिस आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 10 नंबर प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 12 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 13 नंबर प्रश्न है, कृषि जनित उद्योगों के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। 14 नंबर प्रश्न है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान। 15 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2100 कैलोरी। 16 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2400 कैलोरी। 17 नंबर प्रश्न है, नरेगा में मजदूरों को वर्ष में कितने दिनों काम की गारंटी दी गई है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिन। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन आंदोलन।
20 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्योग। 21 नंबर प्रश्न है, प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन पर तैयार की गई थी? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 126। 23 नंबर प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 25 में है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय। 26 नंबर प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। 27 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। 28 नंबर प्रश्न है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। प्रश्न संख्या 29 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। 30 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। 31 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 33 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त। 35 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रधान। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। 37 नंबर प्रश्न है, किस अर्थव्यवस्था ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुजनेट। 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी के संगठन ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11.03%। 39 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 40 नंबर प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कल्याण। 41 नंबर प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सतत विकास से। 42 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या है 44 में, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015। 45 नंबर प्रश्न है, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है?
तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 121 करोड़। 46 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61.80%। 47 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। 48 नंबर प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 49 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़। 50 नंबर प्रश्न है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। 51 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 63.82%। 52 नंबर प्रश्न है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहली। प्रश्न संख्या 53 में है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CNDP। प्रश्न संख्या 54 में है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। 55 नंबर प्रश्न है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुडलैंड आयोग। प्रश्न संख्या है 56 में है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। 57 नंबर प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 58 नंबर प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। 59 नंबर प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग। 60 नंबर प्रश्न है, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय समिति। 61 नंबर प्रश्न है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। 62 नंबर प्रश्न है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक। 63 नंबर प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र। 64 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है वह क्या है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समावेशी विकास। 65 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग। 66 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र।
67 नंबर प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनार्थिक। 68 नंबर प्रश्न है, इनमें किसकी अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला बाजारी। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। 70 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो 70 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। 71 नंबर प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। 72 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंद हो जाती है। 73 नंबर प्रश्न है, समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के सभी वर्गों का। 74 नंबर प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 से 17 तक। 75 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 76 नंबर प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 ईस्वी। 77 नंबर प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 से 2012 तक। 78 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 ईस्वी। 79 नंबर प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। तो 80 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। 81 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2002 में। 82 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 85 नंबर प्रश्न है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन स्थान था? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। 86 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो 86 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबी। 87 नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो 87 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश का एसडीआई रैंक भारत से अच्छा है? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। 90 नंबर प्रश्न है, ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारणीय विकास।
अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया है सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।